जमुआ प्रखंड कार्यालय के सामने आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड कार्यालय के सामने बुधवार को आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने एक दिवसीय धरना आयोजित किया। धरने का मुख्य उद्देश्य प्रखंड और अंचल में व्याप्त प्रशासनिक और सामाजिक समस्याओं को लेकर सरकार से तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित कराना था। धरने में उपस्थित लोगों ने वीडियो द्वारा सीओ, सीडीपीओ और एमओ का पदभार संभालने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमी, राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवाने में कठिनाइयों, मैया सम्मान योजना, विधवा और वृद्धा पेंशन का भुगतान न होने जैसी समस्याओं पर सवाल उठाए। साथ ही अगवा आवास की बकाया राशि का तुरंत भुगतान और अवैध पत्थर खदानों को बंद करने की मांग की गई। कार्यक्रम में जोरदार नारे लगाए गए और नेताओं ने कहा कि यदि इन मांगों पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो वे भविष्य में और बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं। धरना पूरी तरह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ। इसमें हमारा 12 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें पहला जो प्रमुखता से हम लोगों का मांग है कि 42 पंचायत है जमुआ प्रखंड में और इस जिले का सबसे बड़ा ब्लॉक कहिए कि जमुआ प्रखंड है। और यहाँ जो वर्तमान में वीडियो है उन्हीं को सीओ, सीडीपीओ, एमओ का प्रभार दे दिया गया है। अब समझिए कि जब 4 पदाधिकारी होते थे उस वक्त जमुआ प्रखंड में काम नहीं होता था और अभी एक ही पदाधिकारी को 4 विभाग दे दिया गया है, तो समझिए कि जनता का काम कितना होगा। आप देख रहे हैं दूसरा मुद्दा जो हमारा है ये है कि जो भी आप दाखिल खारिज का हम लोग आवेदन ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन रसीद निर्गत करने के लिए हम लोग ऑनलाइन करते हैं, एक भी मामला का निष्पादन नहीं होता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तीसरा जो हमारा मांग है वो ये है कि आप देखिएगा कि भी आधार कार्ड का जो है सो काम बंद है। आधार कार्ड एक छोटा सा चीज है जिसको यहाँ के लोग नहीं बना पा रहे हैं। आधार अपडेट नहीं हो पा रहा है, कभी कभार सप्ताह में 1-2 दिन काम होता है। चौथा जो हमारा मांग है वो है कि अवैध रूप से जैसे वो खदान जो है जमुआ प्रखंड में लीज जो बिना लीज का चल रहा, इस पर भी हम लोग कई बार सीओ को लिखे हैं, आपका खनन पदाधिकारी को लिखे, कोई कार्रवाई नहीं होती है। पांचवा जो हमारा मांग है वो ये है कि राशन कार्ड एक मामूली चीज है, उसको आप लोग जानते हैं, और राशन कार्ड में किसी का अगर मृत्यु हो जाता है तो वो डिलीट हो जाता है। वो तुरंत डीलर कहता है कि आपका जो है सो मर गया, आपका डिलीट हो गया। किसी बच्ची का शादी हो जाता है तो वो डिलीट कर देता है कि नहीं आपकी बेटी की शादी हो गया, लेकिन हमारे घर में अगर 4 बच्चा नया हो गया, हमारी बहू आ गई, तो वो राशन कार्ड में नाम भी जुटने का काम नहीं होता है। हम लोग ऑनलाइन कराते हैं तो एमओ कहता है हम अपना आईडी से कर दिए और उसके बाद डीएसओ के पास जाइए। आप जानिए कि डीएसओ के पास कितने गरीब लोग जा सकते हैं, और जब डीएसओ के पास जाइएगा तो कहेगा कि आपका पंचायत का जो है सो क्रमवार जो सो लॉगिन वाइज का होता है, खुलता है और जिस दिन खुलेगा उस दिन काम होगा। अभी आप देखिएगा कि वाउचर जो अभी वेंडर लोग हैं, सिर्फ यहाँ कोई मतलब मटेरियल उसको देना है, मटेरियल आपूर्ति कोई वेंडर नहीं करता है। और जब पैसा मटेरियल का आएगा तो 25 से 30% काटता है, उसके खाते में पैसा जाता है। उसको ईंटा देना है, सीमेंट देना है, गिट्टी देना है, बालू देना है, लेकिन कोई भी वेंडर नहीं देता है और वो 25 से 30% काटता है। हमसे भी एक बार रवि नाम का जो वेंडर है वो हमसे भी पैसा काट लिया था, बोला वीडियो देना पड़ता है, वहां देना पड़ता है, जईक देना पड़ता है, मुखिया देना पड़ता है, ये तरह तरह का बात बना के हमसे भी पैसा लिया था और लगातार ये लिया जा रहा है। अभी सेट का जो भुगतान हो रहा है उसमें भी सेटिंग गेटिंग चल रहा है। एक पंचायत में 6 गो सेट का पैसा आया है तो लोग उस पर कर रहे हैं कि नहीं हम इतना पैसा दे देंगे, वो पंचायत सेवक को सेटिंग कर रहा है, कोई रोजगार सेवक को सेटिंग कर रहा है कि हमारा भुगतान करिए। ये सब बहुत सारी मुद्दा है और हम ये मुख्य रूप से हेमंत सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ जो 4 विभाग एक ही पदाधिकारी को दिया गया है, सबसे पहले इस विभाग में जो है सो तमाम पदाधिकारियों को, संबंधित पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाए ताकि जमुआ क्षेत्र में विकास हो, गरीबों का काम हो। आप जानते हैं कि यहाँ का जो वीडियो है, पिछले बार हम अस्पताल में एक दवाई पकड़े थे और वो दवाई को छुड़ाने का काम ये वीडियो किया था। दवाई आया था और दवाई को रिसीव नहीं कर रहा था वहाँ के पदाधिकारी लोग, और जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो दवाई जो सप्लायर था वो लोग गाड़ी छोड़ के भागने लगा। और जब हम इनको सूचना दिए कि यहाँ इस तरह का बात है तो ये बोले कि नहीं हम आ रहे हैं लेकिन लेट होगा। फिर हमने डीसी साहब को बोला
डीसी साहब बोले कि हम बीडीओ साहब को भेज रहे हैं। बीडीओ साहब फिर बड़ा पदाधिकारी का फोन आ जाता है, बड़ा मंत्री का फोन आ जाता है। उसके बाद ये बीडीओ जाकर के कहते हैं कि सब दवाई ठीक है, कोई किसी तरह का जांच पड़ताल नहीं हुआ। और वो मैंने कहिए कि एक लठाइत के रूप में कि नहीं गाड़ी को जाने दो, और वो 2 गाड़ी प्रशासन को बुला करके गाड़ी को निकालने का काम किए थे। आज हमारा जो ये नारा चल रहा है कि हेमंत सरकार का लठाइत वीडियो, कहने का मतलब मेरा यही है कि जब कोई पदाधिकारी और मंत्री का फोन आता है तो इन्होंने बिना जांच पड़ताल का वो दोनों गाड़ी को छुड़ाने का काम किया। हमने ड्रग इंस्पेक्टर को फोन किया, ड्रग इंस्पेक्टर बोला कि नहीं उसको थाना में रखवाइए, हम कल आ करके दवाई का जांच करेंगे। लेकिन इन्होंने उस दोनों गाड़ी को छुड़ाने का काम किया। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी दाखिल खारिज वगैरह कोई काम नहीं हो रहा है। बिचौलिया पूरा अंचल में हावी है। इधर सीआई का भी कोई बिचौलिया है, वो बात करता है कि सीआई से हम काम करा देंगे। कोई कर्मचारी का बिचौलिया बना हुआ है, पंचायत सेवक का बिचौलिया बना हुआ है। अब आवास में पैसा लिया जा रहा है। आप देखें कि धुरेता पंचायत में एक गरीब आदमी पुराना दीवार खोल करके उसको नए सिरे से बुनियाद से उसको काम किया और उसको 20 से 25 हजार रुपया मांगा जा रहा था। और जब पैसा नहीं दी तो उसका फोटो नहीं ले रहा था। राजेंद्र सिंह को वहाँ का पंचायत सेवक है कि पैसा आप नहीं दिए इसलिए आपका काम नहीं होगा। बाद होकर जब हमने उसको आगे बढ़ाया, मामला को फेसबुक में जब डाले, तब जाकर के वहाँ का कोई स्वयं सेवक है सुनील उपाध्याय शायद, वो सुनील उपाध्याय जाके फोटो लेता है और 2500 रुपया मांग किया, जबकि वो 500 रुपया महिला दी, बोली कि 2000 रुपया भी नहीं है। ये खेला पूरा एक धुरेता पंचायत एक नमूना दिए। ये पूरा प्रखंड क्षेत्र में इस तरह का कारोबार चल रहा है और पूरा दलाल बिचौलिया हावी है। पूरा आप देखिएगा कि आपराधिक घटनाएं भी जो है सो जमुआ क्षेत्र में काफी बढ़ा है। लगातार चोरी डकैती लगातार हो रहा है, उसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। देख रहे हैं आप लोग, लगातार इस चीज का हो रहा है। ये भी हमारी मांग है कि अपराध की घटनाओं पर विलंब रोक लगाओ, ये भी हमारा एक स्लोगन है। इसलिए ये तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आज 1 दिवसीय धरना दिए हैं और मुख्यमंत्री के नाम हम लोग ज्ञापन देंगे, बीडीओ साहब को देंगे।